देख रहे हैं एनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक पाल। इस वक्त हमारी मौजूदगी विकासखंड रेहरा बाजार क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बैरिया सुरजनपुर में है। इस ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान के द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। विकासखंड अधिकारी हैं जो बलरामपुर के सीडीओ हैं, इनकी सबसे अहम भूमिका इस भ्रष्टाचार में है। ये खेल छोटे मोटे लेवल पर नहीं हुआ है, ये बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। लोकपाल महोदय के द्वारा इस ग्राम पंचायत में जांच किया गया, भ्रमण किया गया और ग्राम प्रधान को जमकर फटकार लगाई गई। पंचायत भवन बनाया गया, 17 लाख रुपए क्यों गांव में लगाए गए हैं? तो इसको आप इसी गांव के रहने वाले हैं, ये सब यहाँ के रहने वाले, आपके भाई रिश्तेदार सब, इससे क्या फायदा किया? आप अगर सब आपको ऐसे बंद रखना है तो 17 लाख रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी? लेकिन अब थोड़ा लेट हो गया, काम करवा पूरा। इसको ठीक से मैं सब डीपीआरओ को और डीएम को लिख के दे रहा हूँ कि आपका ये पंचायत भवन ठीक से नहीं बना हुआ है। सब कंप्यूटर लगवाइए, बिजली तो आ रही है, कंप्यूटर कहाँ है? तो लगवाइए और चलवाइए कंप्यूटर, और लोगों के सब काम है वो यही कराइए। क्यों दौड़ के वहां जाए उतरौला और बलरामपुर? सारा काम गांव का यही होना है। इसका नाम क्या है? ग्राम सचिवालय। ग्राम सचिवालय इसका नाम है, जो सचिवालय सरकार का बना हुआ है, जहाँ डीएम और एसपी का ट्रांसफर होता है। इसी तरह आपका ये गांव में सचिवालय बनाया गया, सारे काम यही होने। और अगर प्रधान जी आप नहीं चाहोगे, अभी मोदी जी ने सब अच्छे काम करने वाले प्रधानों को सम्मानित किया है, मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया है। अच्छा काम करो कि ये गांव वाले हमेशा आपको ये कहें यही प्रधान हमेशा रहे। अच्छे काम नहीं करोगे तो सब, अगर इसका पैसे का अच्छा व्यवस्था नहीं करोगे तो लोग परेशान होंगे। काम निकाल रहा है, लेकिन लोग काम कर रहे हैं, दिक्कत ये बात है। आप ही के गांव में तो लोग हैं जो नहीं करने दे रहे हैं। कोई बाहर से तो बंबई से आके तो आपके विरोध करता नहीं है। हम कहाँ से कहाँ नहीं बताएंगे हमें इसमें पंचायत सहायक का जब वेतन दिया जा रहा है तो वो काम तो नहीं करती है। कंप्यूटर दिया गया आपको, कंप्यूटर भी नहीं लगता है। सीसीटीवी दिया गया, सीसीटीवी कहाँ है? सीसीटीवी कहाँ है? ये अरे सीसीटीवी कहाँ है? सीसीटीवी नहीं आया था। पैसा पेमेंट हुआ? फाइल बताइए। अरे ग्राम निधि से ही हुआ, तो जब सीसीटीवी खरीदा गया तो उसको लगना चाहिए नहीं। और कुर्सी मेज सब कहाँ है? तो इसमें रखने के लिए आया है। यहाँ आपके गांव के लोग अपनी बात कहे आकर आपसे, आपका पंचायत सचिव यहाँ बैठे, सहायक साहब ना होने की वजह से बार बार, एक तो महिला है, तो अब वकील हुआ। महिला किसने रखा है? आप ही तो रखा महिला, अपॉइंटमेंट तो आप ही ने किया है। उनका हाल था साहब, तो हमको तो रखना सिर्फ मेरिट पे हुआ था वो। एक तो आपके गांव के बारे में मानसरोवर तालाब को आपने बनवाया था, जेसीबी से बनवाया उसको, तो फोटो है। हम तो आपको लेटर भेजेंगे, फोटो दे देंगे, उसका जवाब दीजिएगा। उसका जवाब भी हुआ, लोग मौके पर गए, सब कुछ हुआ है। लोग मौके पर गए, जांच किए, हमने आदमी से काम करवाया, सब जेसीबी से हमारा कोई काम नहीं हुआ। तो जेसीबी कैसे वहाँ उसमें काम कर रही है तालाब में? साहब कोई आदमी वहाँ ना रहा हो, बाद में कोई लेकर जाकर कुछ भी किया हो, लेकिन मौके पर सब लोग गए थे। लगभग ग्राम पंचायत के अधिकतर लोग वहाँ, तो सारे अधिकारी जाँच में भी आए। जंगल में है 22 बीघे का तालाब है साहब। चलिए फाइल भिजवाइए। एक ये जोखन यादव है, तो जानते हैं आप? हाँ, भले तरीके से। अच्छा, आपने इंटरलॉकिंग काम कराया है गाँव में? उसमें इनका कहना है कि आपने जो नियम है उनका पालन नहीं किया है। पीसीसी वर्क, ये एक साहब पीसीसी क्या होता है? नीचे कंक्रीट डाला जाता है। हाँ जी। तो पीसीसी काम नहीं कराया आपने सड़क पे? और अभी बनाया है आपने, इंटरलॉकिंग टूटने लगी? नहीं, हमने बनाया है 2021 में। आप देख लीजिए, अगर एक ईंटा कहीं निकला हो, कहीं टूटा हो। पिच रोड से खड़ंजा, बीच रोड से चिरकौली के घर तक, चंदल के घर से छठीराम के घर तक,
बलराम के घर से राम सिंह के घर तक, और खड़ंजा से सतई के घर तक, और पिच रोड से राहुल के घर तक, इतने बनाए आपने इंटरलॉकिंग। सबकी फाइलें अलग हैं, कहाँ है फाइल? तो यार सब मांगे कितनी बार आ रही है, लाओ निकाल के भाई। ये आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये पंचायत भवन है। इस पंचायत भवन में लाखों का घोटाला किया गया है। हालांकि इस पंचायत को बाहर से रंग बिरंगा बना दिया गया है, लेकिन अंदर इसके एक डरावना सा तस्वीर बना हुआ है। ना ही यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की गई है, ना ही कैमरे की व्यवस्था की गई है। जो पंचायत भवन में होना चाहिए वो सारी व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, लेकिन बाहर से उनको अच्छी तरह से मैनेज किया गया है कि इसमें जमकर विकास किया गया है। हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद है जिसने इस मुद्दे को उठाया है और ग्राम पंचायत को स्वच्छ सुंदर की तरफ ले जाने के लिए एक मुहिम चलाई है। ग्राम प्रधान के द्वारा जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है उसको उजागर करने के लिए इस व्यक्ति के द्वारा इस ग्राम पंचायत में एक बहुत अच्छी पहल की शुरुआत की गई है। भाई साहब क्या नाम? नरसिंह वर्मा। आपने क्यों प्रधान के खिलाफ एप्लीकेशन दिया? प्रधान तो कह रहे हैं तमाम विकास किए हैं। हमारे ग्राम सभा वासियों को जात निवास आय के लिए बाहर जाना पड़ता है, जहां उन्हें अतिरिक्त शुल्क देय होता है, और प्रधान पंचायत भवन बंद रखते हैं। उनके द्वारा ओपन होना चाहिए। इसी बात को लेकर के हमने आवाज़ उठाया। ये पंचायत भवन कितनी लागत से बना हुआ है और इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं अभी तक की गई हैं? ये पंचायत लागत लमसम 17 लाख के नियर अबाउट लागत से बना हुआ है, जिसमें कंप्यूटरीकृत पूर्णतया होना चाहिए, कैमरा लगा होना चाहिए। ये सब नहीं लगा है। कुर्सी मेज प्रधान के घर पर रखा हुआ था। कल आनंद फान में मंगाया गया है। लोकपाल महोदय बलरामपुर आए थे जांच करने, उस दौरान सोलर इन्वर्टर ऐसा मंगाया गया, रख दिया गया अंदर। अभी तक कुछ व्यवस्थित नहीं है। हमारा मांग यही है कि यहाँ पंचायत भवन संचालित होना चाहिए, जो सुबह 10:30 बजे खुल जाए, शाम को 5:30 बजे बंद हो। इस प्रधान के द्वारा इस ग्राम पंचायत में किस किस काम में जमकर घोटाला किया गया है? आपके पास तो सारे डिटेल होंगे। सारे डिटेल हैं। मानसरोवर तालाब ये खुदाई करवा रहे थे जेसीबी से, उसके लिए हमने आवाज़ उठाया और उसका वीडियो भी हमारे पास आज उपलब्ध है। क्या नाम है, बलरामपुर से लोकपाल महोदय आए थे, उनको हमने सारा साक्ष्य दिखाया है। और इंटरलॉकिंग चाचा के द्वारा आपत्ति की गई थी कि उसमें पीसीसी वर्क नहीं हुआ है। पीसीसी वर्क नहीं हुआ है, जिसका वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि पीसीसी वर्क वहाँ नहीं हुआ है। खुदाई करके जांच के दौरान पाया गया कि सत्य है, पीसीसी वर्क नहीं हुआ है। आगे देखना ये होगा कि अधिकारी क्या करते हैं, कोई कार्रवाई होती है या ऐसे मामले को दबा दिया जाता है। पंचायत भवन को तो बाहर से बहुत ही रंग बिरंगा है और अंदर फर्श उसकी टूट रही है। कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ताला लगा होने के कारण आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ये कभी खुलता उलता है कि नहीं? कभी नहीं खुलता है। कल खुला था, आज नहीं खुला। कोई नहीं आया यहाँ पर। ये बताइए, ये जो भ्रष्टाचार का खेल है ये केवल प्रधान ही तो नहीं किया होगा, इसमें और भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? प्रधान और प्रधान के साथ जो अन्य अधिकारी हैं, जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी, ये सब मिली भगत है सबकी। वीडियो साहब को हम फ़ोन लगा रहे थे, फ़ोन भी नहीं उठाए। उनको हमने वीडियो व्हाट्सअप कर दिया है कि सर देख लीजिए हमारे ग्राम पंचायत में क्या हो रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। कोई आश्वासन मिला आपको? नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला। फ़ोन नहीं रिसीव हुआ हमारा। वीडियो हमने डाल दिया है, सीन करके देख लिया उन्होंने। जिलाधिकारी महोदय को भी डाल दिया हमने। अगर विकासखंड अधिकारी को नंबर देने की बात आए तो आप 10 में से उनको कितना नंबर देंगे? 0 देंगे। 0 देंगे। इतना भ्रष्टाचार का काम किया है? बिल्कुल। हमारे ग्राम सभा में तो नहीं हुआ है विकास। हमारे ग्राम सभा में नहीं, अन्य में हो सकता है हुआ हो, लेकिन इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो 0 नंबर देने लायक है। यानी भ्रष्टाचार के खेल में सबसे मुख्य दायित्व इन्हीं का रहता है। बिल्कुल। ब्लॉक के अधिकारी हैं, उनका तो मेन दायित्व होता है। वो चाहे तो स्वर्ग बना दे ग्राम पंचायत को, और चाहे तो नरक बना दें। नर्क जो उसका जीता जाता मतलब वो दिखाई दे रहा है, रूप ही दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे दादा? कहना चाहेगा भैया कि हमारे जो इंटरलॉकिंग लाग है मौजा में, वो बिना मतलब का लाग है। सब धंसेगा टूटेगा, रास्ता जाए लायक है नहीं। इसलिए हम सब आवाज़ उठाएं तो प्रधान तो ज़बरदस्ती की चाहत है, और 2 मरतबा जाँच आए वहाँ कुछ नहीं भा। कल तो अधिकारी आए रहे जांच नहीं, पहले आए रही, काल आए रहा साहब तो जाँच वाच कर लेगी खोज खाज के। हाँ, क्या लागत है कार्रवाई हुई प्रधान? अब क्या कहा जाए, मुश्किल है।
प्रधान तो कहा थे तमाम काम किए ना ग्राम पंचायत में ही है। तो वो देख लीजिए, नाली खड़ंजा कहूँ देख लीजिए, कहूँ शुद्ध है को भैया। कोनो काम नहीं मरी है रखा। नल के चौतरा सोखता सब पड़ा है इसे। आवास वास मिला उला है? आवास नहीं मिला हम सबका, बहुत कम लोगों का मिला है इसे। बीच में जो के आदमी है तरह मिला है। अगर यहाँ के अधिकारी कहीं हैं काम के नाम पर ही ना, अगर उन्हें नंबर दी जाए तो 10 में कितना नंबर दी जाए? नंबर कुछ नहीं है सर, 0 है बिल्कुल। इतना बेकार काम है। इतना बेकार काम है। कल लोकपाल के द्वारा यहाँ पर जांच किया गया, क्या लग रहा है आपको, उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी? लग रहा है कार्रवाई होना चाहिए। अगर नहीं कार्रवाई होता है तो फिर जनता का विश्वास तो एकदम उठ जाएगा कि भाई जिले के अधिकारी हैं, लोकपाल हैं, अगर उनके द्वारा कार्रवाई नहीं होता है तो किस अधिकारी के द्वारा हम कार्रवाई की मांग करेंगे। जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करते हैं कि कार्रवाई जल्द से जल्द कराया जाए। योगी आदित्यनाथ के द्वारा ग्राम पंचायत को स्वच्छ सुंदर बनाने की जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं धाराशाही होती हुई दिखाई। बिल्कुल धाराशाही हो रही है। यदि नहीं होता है, जिलाधिकारी महोदय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होता है तो मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे हम लेकर के। पूरा वीडियोग्राफी बना रहे हैं, जो शिकायतें हैं सब कुछ जो जांच हुआ है, यदि नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, जरूर हम जाएंगे। लेकिन प्रधान को आप जेल भिजवा के रहेंगे? बिल्कुल, भ्रष्ट प्रधान है वो, शराब पी करके रात को पड़ा रहता है। अच्छा। बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति उनको फ़ोन लगा दे शाम को कि प्रधान जी हमको ये प्रॉब्लम है, तो वो सीधे कहेगा कि हम तो नशे में हैं। ऐसे प्रधान की ज़रूरत नहीं है हमारे ग्राम पंचायत को। जब किसी के यहाँ खाने में जाते हैं तो सारे पब्लिक जानती है किस तरीके से बिहेव करते हैं नशे में। शराबी आदमी कैसे होता है, इसीलिए जैसे जिस तरीके शराबी है वैसे ग्राम पंचायत को भी शराबी बना दिया। शराबी लोगों के लिए तो बढ़िया है, लेकिन जिनको विकास चाहिए उनके लिए बेहतर नहीं है, बहुत बेकार है। 17 लाख रुपए की लागत से बना ये पंचायत भवन इस समय गिरने के कागार पर है। ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार के खेल में डूबा हुआ है। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे पंचायत भवन के अंदर की वो तस्वीर दिखाएं जिसमें खुलेआम खेती किसानी की जाती है। इसमें किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं किया जाता है। जब ग्राम पंचायत भवन के प्रांगण में इस तरह से खेती किसानी की जाएगी तो आपको साफ अंदाज़ा लग जाएगा कि 17 लाख रुपए की लागत से बना पंचायत भवन किस कागार पर है। अगर आपको ग्राम पंचायत के विकास के कार्य को देखना है तो आप एक बार ग्राम पंचायत भवन में जाइए, आपको वहां से पूरे ग्राम पंचायत का विकास के कार्यों को देखने को मिल जाएगा। वहां से आपको सारे विकास के कार्य उजागर हो जाएंगे। इस समय पंचायत भवन के मेन गेट के सामने आपको ये नाली दिख जाएगी जो एक डायरिया बीमारी जिससे ग्राम पंचायत में फैलने वाली बीमारी को दावत दे रहा है। ग्राम प्रधान के द्वारा इस पर अभी किसी भी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ग्राम पंचायत को स्वच्छ सुंदर बनाने की मुहिम चलाई जा रही है वो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत बैरिया सुरजनपुर में धाराशाही होते हुए दिखाई दे रही है। यही वजह है कि यहाँ के संभ्रांत व्यक्तियों के द्वारा उच्च अधिकारियों को इस मामले को लेकर के संज्ञान में दिया गया। वहाँ के अधिकारियों जिले के लोकपाल अधिकारी के द्वारा कल इस ग्राम पंचायत का दौरा किया गया, निरीक्षण किया गया और यहाँ के जनता से आश्वासन दिया गया कि इस ग्राम प्रधान के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप निश्चिंत रहिए इसके लिए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये बात साबित होते हुए दिखाई देगी या लोकपाल की बात हवाई रह जाएगी। अशोक पाल, NP न्यूज़, बलरामपुर। अगर आपको भ्रष्टाचार देखना है तो रेहरा ब्लॉक के ग्राम पंचायतों में आइए, वहां पर आपको तरह तरह के भ्रष्टाचार देखने को मिल जाएंगे। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये जगह बैरिया सुरजनपुर का है। हालांकि ये जो स्थान है ये एक शमशान घाट है। इस शमशान घाट पर आने के लिए कोई मुख्य रास्ता नहीं है। हालांकि ग्राम प्रधान से जब ग्रामवासी रास्ता निकालने को लिए बोले तो उनके द्वारा किसी भी तरह का इसको संज्ञान नहीं लिया गया। ये जो आप काम करते हुए छोटे छोटे
छोटे मासूम बच्चों को देख रहे हैं, इसमें ना ही कोई मनरेगा में कार्यरत है, ना ही कोई मनरेगा का व्यक्ति दिखाई देगा। ये स्वयं शमशान घाट पर आने के लिए रास्ता बना रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन प्रधान किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लिया। यही वजह है कि जब एक प्रधान शमशान घाट पर आने के लिए रास्ता नहीं बना सका तो आखिर कैसे वो ग्राम पंचायत का विकास किया होगा। भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा आपका? रफीउल्लाह। आप मनरेगा के तहत काम करते हैं? नहीं नहीं नहीं, अपने काम के थे। अपना काम करते हैं। क्या बना रहे हैं आप? ये सड़क बनाई थी बाबू। ये सड़क कहाँ जाती है? ये शमशान घाट का आया है। हाँ, सीधा। हाँ। तो आप प्रधान को नहीं बोले थे कि बोले मनरेगा? थे वह काम ही नहीं, किन बाबू तो क्या कीजिए, अपने से पाटा जाता है। हाँ अपना पार्टी? हाँ, अपने पाटा जाता है सब। कितना दिन से आप कर रहे हो? आज 5-6 रोज हो गए करत। पूरा हो गया कि नहीं? हम ही कहाँ, थोड़ी बाकी हम ही पूरा करें। तहसील दिवस में डाला गया रहा। हाँ, तो तब नहीं थाना प्रधान तो कहा था हम ग्राम पंचायत में बहुत सारा काम किया ना, रोड पटाई। जहाँ कहीं हुई, जहाँ कहीं वहीं आए तो नहीं कहीं। ये तो कहा था कि वह रास्ता ही नहीं है। अच्छा, शमशान घाट पे आने के लिए रास्ता ही नहीं है। फिर आप लोग कैसे, कहाँ से आते? अब यार बाहर से दूसरे खेत में कहीं आवाज आता रहा। अब तार लगाए दी, सरकारी चक्रोड रहा। तो वो का नुकसान हुआ रहा, वही तो बहुत गाली दिया था। गाली तो देते रहा भैया, क्या की मजबूरी समझे करता रहा। तो कैसे पता चला कि यहाँ रास्ता है? अब निकलवा के तुम निक्सा लेखपाल के द्वारा रास्ता निकल भी गया। हाँ। उसके बाद प्रधान इस पर काम भी नहीं करवा। हाँ, कुछ नहीं की। हाँ। अगर आपको भ्रष्टाचार देखना है तो ग्राम पंचायत बैरिया सुरजनपुर में आइए, वहाँ पर आपको तरह तरह के भ्रष्टाचार देखने को मिल जाएंगे। आप इन छोटे छोटे मासूम को देखिए कि अपने पूर्वजों को शमशान घाट में दफन किए हैं। हालांकि वहाँ पर आने के लिए ये स्वयं काम करके सड़क की पटाई कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? सर, हमारा मनोबल नाम है। बड़ा मेहनत किए हो। बहुत मेहनत पढ़ना पड़ता है, क्या करें सर। 1 मिनट अपना काम रोक दीजिए। बहुत काम करना पड़ता है हम लोग को। प्रधान पटवा ही नहीं रहे हैं, तो हम लोग पाट रहे हैं मिलके। हाँ, कहा थे हम तो तमाम सड़कें पाट दी। प्रधान जहाँ पाटे होंगे, जहाँ पाटे यहाँ तो नहीं पटवाए। हाँ। मनरेगा में तो तमाम हाजिरी लागत है कि तमाम मजदूर काम करते सड़क पर। यहाँ हाजिरी लागत हुई जहाँ लगवावत हुई है, यहाँ तो नहीं लगवाई नहीं। बहुत देकर कहा गया है कि पटवा जो नहीं पटवावत है साहब। इन युवाओं के चेहरे पर ये पसीने देख सकते हैं कि आखिर कितना मेहनत करके ये सड़क की पटाई करते हैं। जो काम मनरेगा के तहत किया जाना था, ये स्वयं मेहनत कर रहे हैं और अपना सड़क बना रहे हैं। शमशान घाट पर आने के लिए ये स्वयं मिट्टी पटाई करके सड़क बना रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा भाई? मसीहुद्दीन। मसीहुद्दीन भाई, इस पे तो काम आपके बच्चे कर रहे हैं, आपके परिवार के लोग कर रहे हैं, आखिर प्रधान क्यों नहीं करवाए? प्रधान से कई बार कहा गया तो कहीं नहीं नहीं, रास्ता ही नहीं है। पहले तो कहीं रास्ता ही नहीं है। और जब रास्ता निकल गया तो मनरेगा तो कहीं की माटी न ले पेबो। तहसील में कीन गए, वो कोनो कार्रवाई नहीं। कई बाजी मना कर दी प्रधान। हाँ, लेखपाल का रोक दिए कि रास्ता वहाँ ना है ना। हाँ, फिर भी कोनो में कहे फिर कीन गए, कई बार कीन गए तो फिर लेखपाल ना फिर। भाई लेखपाल का तो गलती नहीं है, वो प्रधान टच कर देते रहे। कई बार टच किए। तो अब जब रास्ता निकल गया तो पटवा ले कई बाजी कहा गए, मगर वो नहीं सुने। कहीं बगल से माटी न ले पेबो। लेकिन कमा आप लोग करा जाते तो मनरेगा के तहत आपका पैसा तो मिलत हुई? नहीं, पैसा नहीं मिलता है। ये सब अपने मेहनत से पार्टी था। हाँ। अच्छा, पैसा वैसा नहीं मिलेगा? पैसा नहीं दे हम। तो हम लोग अपने मेहनत से करे थे। कितना लोग ये शमशान में आवत हुए? अरे कम से कम 10 घर हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यही वो शमशान घाट है जहाँ पर ये रास्ता नहर से होकर के इस शमशान घाट पे आया है। हालांकि यहाँ पर कई पूर्वज यहाँ पर दफन होंगे। वहाँ तक आने के लिए इनको कोई मुख्य रास्ता नहीं है। जब ये लोग प्रधान के पास गए तो प्रधान ने कहा कि यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, आप परेशान मत होइए। लेकिन जब लोग प्रधान के पास गए, तहसील में गए, एप्लीकेशन दिए, उसके बाद लेखपाल को जांच मिली। लेखपाल यहाँ से आकर के चले जाते थे, इसलिए चले जाते थे क्योंकि ये भ्रष्ट प्रधान उन पे दबाव डाल करके इस रास्ते से दूर कर देता था।
लेकिन जब यहाँ ग्राम पंचायत के कुछ संभ्रांत व्यक्तियों के द्वारा लेखपाल से मिला गया, तब जा कर के लेखपाल ने इस रास्ते को निकाला। रास्ता तो निकल गया, लेकिन इस रास्ते पर पटाई के लिए इनको मजदूर नहीं मिले। रास्ता पटाने के लिए कई बार ये लोग प्रधान के पास गए, लेकिन प्रधान ने इनको दरकिनार कर दिया। हालांकि यही वजह है कि आज ये लोग शमशान घाट पर आने के लिए स्वयं रास्ता बना रहे हैं।